नमस्कार, आदाब है, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? सभी कोई मस्त हैं? तैयारी बढ़िया चल रही है? चलिए, तो आज हम पहुंच चुके हैं 10th क्लास मैथ चैप्टर सर्कल। एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाई जा रही है और आज हम पहुंच चुके हैं परीक्षा अध्ययन का चैप्टर 10 सर्कल मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्यूशन का सेट नंबर फर्स्ट पर। ठीक है, फिर से एक बार देख लो अच्छे से, मैं रिपीट कर दूं। परीक्षा अध्ययन सॉल्यूशन कराया जा रहा है, सर्कल चैप्टर हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, क्लास 10 सेट नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो, तो दो क्वेश्चन है सेट नंबर फर्स्ट में, तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन बोला क्या है? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझो, उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। क्या बोला है? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल बना हुआ है। ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग, पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल बना हुआ है जो कि पैरेललोग्राम की लाइन को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ठीक है ना, आई बात समझ में? ये डायग्राम जो दिया है ना बेटा, इसको ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, इसको आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, मैंने पहले से बना के रखा है। ठीक है, कैसे बनाओगे? एक पैरेललोग्राम हमने बना लिया ना। चलो, अब एक सर्कल, इसी के अंदर सर्कल बना लिया, ऐसा बनाया सर्कल जो कि पैरेललोग्राम की लाइन को टच कर रहा है। ठीक है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम विच टचेस PQRS। ठीक है ना, चलो क्या लिखोगे? ABCD इज अ, हाँ, गिवन क्या है, इस पर लिखेंगे गिवन। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, सर्कम स्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है जो कि सर्कल को अंदर जो सर्कल बना है उसे टच कर रहा है। ठीक है ना, चलिए, और क्या कर सकते हैं हम? अब जब इफ ABCD इज पैरेललोग्राम, अगर ABCD अगर क्या है? पैरेललोग्राम है बेटा, आपको पता है ना अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? आर इक्वल। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? DC। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? DC हो जाएगा। और AD इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC। AD इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? AD इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। यहां लिखोगे रीजन क्या? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल। यहां लिखोगे अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इतना बात समझ में आई क्या? चलिए, इतना देखो, फटाक से नोट करो जल्दी फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, इतना कर लिया। चलो, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब आपको पता है, ठीक, पहले ध्यान से समझना, क्या पता है? ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है ना, हमने पढ़ा है। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ठीक है, टेंजेंट क्या है? ये एक टेंजेंट लाइन है ना। टेंजेंट लाइन कैसे पता टेंजेंट है? टेंजेंट मतलब एक ही पॉइंट को टच कर रहा है। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, मतलब AP इक्वल टू AS हो जाएगा। एक थ्योरम हमने पढ़ा है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। वैसे BP इक्वल टू BQ हो जाएगा। ठीक है, वैसे CQ इक्वल टू CR हो जाएगा, DR इक्वल टू DS हो जाएगा ना। तो काम करो, आप क्या कर दोगे? आप ध्यान से देखना, डायग्राम दिखाई दे रहा है और इधर मैं लिखूंगा AP इक्वल टू क्या हो जाएगा? AP इक्वल टू हो जाएगा AS हो जाएगा। ठीक है, यहां लिखेंगे क्या? ठीक, एक काम करो, पहले से लिख दो आप, यहां पर थ्योरम पहले से लिख दो। एज वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ये लिखे, ये आपने जैसे लिखा, उसके बाद क्या कर सकते हो? AP इक्वल टू क्या हो जाएगा? AS हो जाएगा। AP इक्वल टू AS हो जाएगा ना।
चलो अब बीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीपी इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा ना, बीपी इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा, ठीक है। सी आर इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा। देखो एपी इक्वल टू ए एस, बीपी इक्वल टू बी क्यू, दिखाई दे रहा है ना। अब देखो सी आर इक्वल टू सी क्यू और डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आर इक्वल टू हो जाएगा डी एस, ठीक है। क्यों बेटा, अब देखो रीजन बता देता हूं। एपी इक्वल टू ए एस, टेंजेंट फ्रॉम ए, क्या लिखोगे, टेंजेंट, बातें नहीं करिए, फ्रॉम ए, ठीक है। बीपी इक्वल टू बी क्यू, टेंजेंट फ्रॉम बी, ये हो जाए क्या, टेंजेंट। सी आर इक्वल टू सी, टेंजेंट फ्रॉम क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, दिखाई दे रहा है। और डी आर इक्वल टू डी एस, डी आर इक्वल टू डी एस क्या हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम डी हो जाएगा ना। चलो अब ध्यान से देखना, यहां पर स्पेस नहीं है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट समझो, इसको इक्वेशन सेकंड समझो, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ, इतना नोट डाउन करो पहले फटाफट, फिर मैं समझाता हूं आगे। चलिए कर लिया नोट डाउन, ठीक है। इसके आगे ध्यान से समझना। अब जैसे क्या हुआ, तो ऐड हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चार इक्वेशन को ऐड करो। क्या करना है, चार इक्वेशन को ऐड करना है। कैसे करेंगे, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, क्या करेंगे, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर कर देंगे, ठीक है। दिखाई दे रहा है क्या, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर कर दिया। चलो वैसे इक्वल टू क्या कर देंगे हम, ए एस प्लस बी क्यू कर देंगे प्लस सी क्यू प्लस क्या कर देंगे, डी एस कर देंगे ना। आई बात समझ में, ठीक है। और जैसे ही ऐड करेंगे, ध्यान से देखना, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी को हम ए बी कर सकते हैं क्या, इन दोनों को मिला के ए बी हो जाएगा, यहां लिखो ए बी हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी ए बी। और देखो सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर डी सी हो जाएगा क्या, यस क्या हो जाएगा, सी आर प्लस डी आर क्या लिख देंगे, डी सी लिख देंगे ना। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बिल्कुल भी ध्यान से देखना। ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू, एक काम करना समझना, ठीक है ना। बी क्यू प्लस सी क्यू, ध्यान से देखना, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा क्या, यस क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। क्या कर देंगे, बी सी लिख देंगे, ठीक, बी सी लिख दिया। चलो ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा, ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। थोड़ा सा बगल कर दूं क्या, हाँ हाँ यस। चलो अब देखना, अब ए एस प्लस डी एस बचा, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई दिया, ध्यान से देखना, देखो देखो, ए एस प्लस डी एस क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा ना। चलो तो ए एस प्लस डी एस जगह में देखो, ए एस प्लस डी एस हम क्या लिख देंगे, ए डी लिख देंगे ना, दिखाई दिया। चलो आई बात समझ में। और हमने देखा था, क्या देखा था, ये देखो ए बी इक्वल टू डी सी है, ध्यान से देखना, ए बी इक्वल टू डी सी, डी सी की जगह में ए बी लिख सकते हैं क्योंकि ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, डी सी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ए बी डी सी की जगह में ए बी लिख देंगे, लिख सकते हैं ना। चलो बी सी प्लस ए डी, अब देखो बी सी और ए डी आपस में इक्वल है ना। अब एक काम करो, आप ए डी की जगह में बी सी लिख दो, ए डी के प्लेस में क्या लिख दो, बी सी लिख दो। तो बी सी और ए डी के प्लेस में हमने क्या लिख दिया, बी सी लिख दिया। ए बी प्लस ए बी, टू ए बी, टू ए बी कर सकते हैं, बी सी प्लस बी सी, टू बी सी हो गया ना। ये कटा, ये कटा, तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया, बी सी आ गया। ए बी इक्वल टू क्या आ गया, बी सी। ध्यान से देखना, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू क्या आ गया, बी सी आ गया। क्या कर रहे हो बेटा, ठीक है, ए बी इक्वल टू क्या आ गया, बी सी आ गया। और हमको पता है
ए बी इक्वल टू डी सी भी है, देखो ए बी इक्वल टू डी सी भी है, ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ए बी इक्वल टू डी सी भी है, और देखो ए डी इक्वल टू बी सी भी है, ए डी इक्वल टू बी सी भी है, ठीक है। और आपको पता है बी सी इक्वल टू ए डी हो जाएगा, क्योंकि बी सी इक्वल टू ए डी अब पैरेललोग्राम है, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिया हुआ है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है, डायग्राम को देखना पड़ेगा आपको, ठीक, ध्यान से देखना बेटा। अब अगर ये क्वेश्चन निकला है ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल क्या है, बी सी है, ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू क्या है, डी सी है, ए बी इक्वल टू बी सी है, ए बी इक्वल टू डी सी है, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है, कुल मिला के सभी कुछ मिला दिया जाए, ठीक है, सभी क्वेश्चन मिला दिया जाए, मतलब फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ इक्वेशन को मिला दिया जाए, तो फ्रॉम फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ इक्वेशन ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी आपस में क्या है, इक्वल है ना। अब जब चारों साइड इक्वल आ गया, मतलब किसी पैरेललोग्राम का चारों साइड इक्वल है, मतलब क्या होगा, रोम्बस है। सो ठीक है, सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस। आई बात समझ में, इसे नोट डाउन किया जाए, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, इसे नोट डाउन किया जाए फटाक से, कर लो नोट डाउन, कर लिया। चलो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन बोला क्या है, नेक्स्ट ध्यान से पढ़ना है, समझना है और ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलो देख लो एक बार क्वेश्चन अच्छे से। फिर इसमें बताऊंगा, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्यादातर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा हर साल रिपीट होता है, मतलब हर एक 2-3 साल में रिपीट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लो, इस साल चांसेस है कि ये वाला क्वेश्चन आ जाए। चलो क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखो। प्रूव दैट द टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये एक थ्योरम है, थ्योरम को आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सबसे पहले आप क्या बना लो, एक डायग्राम बना लो, ठीक है। एक डायग्राम बना लेते हैं अपन। ये बना लिया सर्कल, ये बना लिया सर्कल, बना लिया, ठीक, बना लिया सर्कल, ठीक। अब इसको बनाओ, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, ये बन गया ना, ठीक। आवाज नहीं करिएगा, ठीक, कुछ ऐसा बनाना है हमें। बना लिया, बना लिया, बना लिया, ठीक। नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर ओ, चलो नेमिंग कर लो, पी क्यू आर ओ, ठीक। दिखाई दिया क्वेश्चन, दिखाई दिया ना, ठीक है। अब देखो क्या बोला, प्रूव दैट द टू टेंजेंट, दो टेंजेंट है, ड्रॉन टू अ सर्कल, सर्कल में बना हुआ है, टेंजेंट मतलब एक ही पॉइंट को टच कर रहा है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू आर इक्वल, मतलब यहां बाहर से अगर एक टेंजेंट बन रहा है तो पी क्यू इक्वल टू पी आर, इसे प्रूव करना है, इक्वल हो जाता है। तो गिवन क्या है, गिवन लिखो, सबसे पहले आप लोगों को गिवन लिखना है। डायग्राम बनाओ फटाक से, देखो लिखना है गिवन। गिवन में क्या क्या है, पी क्यू एंड पी आर are the tangent drawn from an external point P at center
ऑफ सर्कल ओ, मतलब पी क्यू और पी आर क्या है, टेंजेंट है। कहाँ से, पी, बाहरी पी पॉइंट से आए हैं जिसका सेंटर क्या है, ओ है। अब हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। क्या करना है, क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे आप, एक काम करो, और ये ज्वाइन ओ पी ओ क्यू ओ आर हमने ज्वाइन कर दिया है। क्या कर दिया है, ज्वाइन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर, इसे हमने क्या किया है, ओ पी ओ क्यू ओ आर क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, चलो, और आप पढ़े हो क्या, प्रूफ करना है। क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बेटा, कि हमने थ्योरम पढ़ा है टेंजेंट देखो, अगर ये टेंजेंट है, ये क्या है, ये टेंजेंट है, और यहां से टच करते हुए रेडियस बन रहा है, तो यहां पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये टेंजेंट है और यहाँ रेडियस बन रहा है, तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, हमने, हाँ, रेडियस ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये हमने क्या पढ़ा है, थ्योरम पढ़ा है। ठीक है, चलो उठाओ उसको। चलो, तो क्या करेंगे हम, ये क्या लिखोगे, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू and OR is perpendicular on PR। क्या लिखोगे, PR। ठीक है, ध्यान से देखना, OQ is perpendicular on PQ whereas OR is perpendicular on PR। यहां लिखोगे रीजन, रेडियस of a circle perpendicular to the tangent, ऐसा थ्योरम है। ठीक है ना, क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इतना नोट डाउन कर लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जाना है क्या, टाइम हो गया, हाँ, तो अभी बैठो शांति से। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे अपन, नाउ, हाँ, डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, ध्यान से देखते हैं। नाउ इन ट्राइंगल पी ओ क्यू ले लो, क्या ले लो, पी ओ क्यू ले लो बेटा, ले लिया, एंड ट्राइंगल पी ओ आर भी ले लिए ना। अब हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है और ये दो ट्राइंगल। ठीक है ना, इसमें दिखाई दे रहा है क्या, पी ओ दोनों के पास क्या है, कॉमन है, PO इक्वल टू OP क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। चलिए, PO इक्वल टू OP कॉमन है, और PQO एंगल PQO इज इक्वल टू PRO, क्या कर देंगे, PRO कर सकते हैं, PQO इक्वल टू PRO है ना। क्या है, वो था 90 डिग्री, हमने पढ़ा है, क्यों है 90 डिग्री, पढ़ा है ना, रेडियस ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो PQO इज इक्वल टू PRO कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री हो गया ना, और आपको पता है, क्या पता है, OQ इक्वल टू OR, ठीक है ना, OQ इक्वल टू OR क्या होता है, रेडियस ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, रेडियस ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, पता है ना, क्या पता है कि रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो गया ना। ठीक है, किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीन कंडीशन चाहिए, जो कि हमें मिल चुका है ना। ठीक है, अगर तीन कंडीशन मिल गया मतलब क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल PQO इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल PRO, अब रीजन क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, रीजन क्या है बेटा, ध्यान से देखो, क्या है, एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल क्या है 90 डिग्री, बाकी दो साइड्स इसके इक्वल क्या है, ये बाकी
बाकी क्या, दो साइड, एक ये साइड और एक ये साइड, एक ये साइड और एक साइड, बाकी दो साइड क्या है, इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, दो साइड इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री, मतलब क्या हो गया, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। क्या है बेटा, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। बाय रूल्स राइट एंगल हाइपोटेनस साइड के अकॉर्डिंग क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, हम किसी भी साइड्स को इक्वल प्रूव कर सकते हैं बाय सीपीसीटी, करस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है ना। चलो, तो पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर, हम क्या कर देंगे, पी क्यू इक्वल टू पी आर कर देंगे, पी क्यू इक्वल टू पी आर बाई सी पी सी टी, करस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, देखो, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो दो टेंजेंट्स क्या हो गए हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया है, जो कि इक्वल हो चुके हैं। इसे आप नोट डाउन करें फटाफट। चलिए, तो सेट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है बेटा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग, शेयर वीडियो। थैंक यू सो मच।